नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सिम कार्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन। 6,69,000 मोबाइल नंबर सरकार ने किया है ब्लॉक। अगर आपके पास मोबाइल है या फिर स्मार्टफोन है तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल पिछले कुछ समय से जो है साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़े हैं। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी बीच साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़ाई से नियमों को लागू कर दिया है। वह इस दिशा में सरकार ने देश भर में जो है 6,69,000 मोबाइल नंबर जो है सिम कार्ड जो है ब्लॉक कर दिए हैं। वह बुधवार को सरकार की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने जो है यहाँ पर 15 नवंबर तक जो है 6,69,000 के आसपास सिम कार्ड ब्लॉक किया है। इसके साथ ही करीब 1,32,000 IMEI नंबर जो है उसको भी ब्लॉक यहाँ पर किया। ये जानकारी महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में दी है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून को लागू करने वाली एजेंसियां और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही जो है सरकार तेजी से बढ़ने वाले ऑनलाइन फ्रॉड और दूसरे साइबर अपराधों पर रोक लगाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों ने जो है 9,54,000 शिकायतों का समाधान करके 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की बचत करके लोगों की मदद की है। वही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फर्जी कॉल को रोकने के लिए भी जो है सरकार इस समय जो है टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो कॉल्स देखने में तो ऐसे लगते हैं कि भारत से आ रहे हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय कॉल होती है जिन्हें ब्लॉक जो है वो किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, अगली बड़ी खबर केंद्र सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को किया है ब्लॉक। अश्लीलता को बढ़ावा देने का है आरोप। भारत सरकार ने इस साल जो है 2024 में अश्लील और पोर्नोग्राफी कंटेंट प्रकाशित करने के लिए 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने संसद में जानकारी दी है। उन्होंने 18 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए मुरुगन ने सदन को बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी IT नियम 2021 में अश्लील सामग्री को प्रदर्शित या फिर फैलने के खिलाफ स्वयं उचित प्रयास करने के लिए मध्यस्थों पर विशिष्ट परिश्रम दायित्व भी डाले गए हैं। वही मुरुगन ने कहा है कि 2021 के IT नियमों के तहत इन 18 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि IT नियम डिजिटल मीडिया, समाचार और समसामयिक मामलों के प्रशासक और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री OTT प्लेटफॉर्म प्रशासकों के लिए आचार संहिता प्रदान करते हैं। वही शिवसेना UBT जो है उसके सांसद अनिल देसाई के एक सवाल का जवाब में मुरुगन ने कहा कि 2021 के IT नियमों के अंदर जो है मध्यस्थों पर अश्लील या पोर्नोग्राफी सामग्री को प्रदर्शित करने या फैलाने के खिलाफ स्वयं उचित प्रयास करने के लिए विशिष्ट परिश्रम दायित्व भी डालते हैं। तो 18 OTT प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर बैन किए गए हैं। सरकार ने जो है संसद में जानकारी यहाँ पर दी है कि अश्लील कंटेंट, पोर्नोग्राफी कंटेंट प्रसारित करने वाले OTT प्लेटफॉर्म पर जो है ये बैन लगाया गया है और सरकार ने कुल 18 जो है OTT प्लेटफॉर्म को जो है बैन किया है। तो बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने देश के 18 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। इन सभी OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट प्रसारित करने का आरोप है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कनेक्शन 16% बढ़ा। वित्त वर्ष 2025 में अब तक 15 लाख करोड़ रहा। भारत सरकार का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 1 अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच जो है सालाना आधार पर 16% बढ़ा है और ये 15 लाख 4 करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने आज जो है यहाँ पर डेटा जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। वही वित्त वर्ष 2023-24 में कुल जो है 13,69,000 करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स कनेक्शन हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले नेट डायरेक्ट टैक्स कनेक्शन में जो है 3,24,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है CBDT उसने बताया कि ग्रास डायरेक्ट टैक्स कनेक्शन साल बदर साल जो है 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है। वही ग्रास डायरेक्ट टैक्स यानी रिफंड से पहले का टैक्स जो है कि ये कनेक्शन जो है यहाँ पर ये होता है। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है इस दौरान जो है 3,39,000 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। ये पिछले साल की अवधि के मुकाबले 42% ज़्यादा है। पिछले साल 17 दिसंबर तक सरकार ने 2,38,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए
22.07 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स के जरिए जुटाने का लक्ष्य जो है वो रखा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। देखिए, रेलवे ने बदला है टिकट का नियम। अब कंफर्म टिकट को लेकर बड़ी खबर। अब कंफर्म टिकट के लिए 60 दिन पहले करें बुकिंग। रेलवे ने हाल में जो है अपने टिकट बुकिंग नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। इस नए नियम के तहत अब यात्री अपने यात्रा की तारीख से अधिकतम 60 दिन पहले का टिकट बुक कर सकते हैं। इसका उद्देश्य जो है टिकट दलालों द्वारा लंबी अवधि का फ़ायदा उठाने पर रोक लगाना है। इसलिए यहाँ पर इसमें हम आपको यहाँ पर इस नियम से सभी पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। पहले जहां यात्रियों को 120 दिन पहले बुकिंग करने की अनुमति थी, अब यह अवधि घटाकर 60 दिन कर दी गई। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कराना है, लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या से समाधान कराना है। वही नया नियम जो है टिकट बुकिंग अब 60 दिन पहले से की जा सकेगी और एआई का उपयोग इसमें सीट की उपलब्धता के लिए किया जाएगा। पुराना नियम था 120 दिन तक की बुकिंग से था, लेकिन उसको जो है यहाँ पर बदल दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की बुकिंग विंडो जारी रहेगी। पहले 31 अक्टूबर 2024 तक ये टिकट मान्य यहाँ पर रहे थे। तो बड़ी खबर जो है रेल यात्रियों के लिए यहाँ पर निकल के सामने आ रही है कि अब 60 दिन तक का कंफर्म टिकट जो है रेल यात्री बुक कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो किसानों के लिए खुशखबरी। देखिए, सरकार ने लॉन्च की है नई स्कीम। 1000 करोड़ रुपए का मिलेगा लोन। भारत सरकार ने किसानों के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत उनको आसानी से लोन मिल जाएगा। दरअसल केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इलेक्ट्रिक वेयरहाउस रिसिप्ट का लाभ उठाकर किसानों को फसल कटाई के बाद आसानी से लोन हासिल करने में मदद करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना शुरू की है। वैसी योजना के तहत जो है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड रिपोर्टर द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएशन वेयर हाउस रसीदों के आधार पर लोन मिलने में आसानी होगी और बैंकों को भी इससे जो है बैंक भी जो ऐसे इनकार नहीं करेंगे। वैसी योजना के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि हमने जो है 1000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष प्रदान किया, जिसका उद्देश्य बैंकों को उदार दृष्टिकोण के साथ लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहाँ पर उन्होंने विस्तार से महत्वपूर्ण संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि फसल कटाई के बाद मिलने वाला लोन 21 लाख करोड़ रुपए की कुल कृषि लोन में से 40,000 करोड़ रुपए है। वही EWR के आधार पर जो है लोन केवल 4000 करोड़ रुपए है। तो ये कुछ जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे पहली बार आप आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसको जरूर से दबा दें, ताकि जो है रोजाना आपको खबरें जो है इसी तरह की मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।